अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो गया है, मूली के पराठे की रेसिपी बहुत यूनिक है और बहुत इजी है। ऐसे मूली के पराठे बनाना, बिल्कुल भी पराठे फटेंगे नहीं है। ये आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने कुंडी में खुश्क धनिया शामिल किया है, इसको तकरीबन 1.5 टेबल स्पून शामिल किया है। इसके बाद जीरा शामिल करूंगी और इन दोनों को दरदरा सा कूट लूंगी कुंडी में। ये देख सकते हैं इस तरह इजीली, क्योंकि मैंने इसको पहले रोस्ट नहीं किया, मैंने इसको रोस्ट ही करना है। साथ ही साथ जो है वो कढ़ाई मैंने गरम करनी रख दी है। इसमें सिर्फ हमें 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करना है, या घी जो भी हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत कम हल्का सा। नॉन स्टिक हो तो 1 चम्मच इनफ है। इसके बाद इसमें जो है वो खुश्क धनिया और जीरा जो दरदरा सा हमने किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें जो है थोड़ी सी आप देख सकते हैं 1/4 चम्मच जो है अजवाइन शामिल की है। इससे जो है पेट वगैरह अक्सर खराब हो जाते हैं मूली के खाने के बाद, वो मैदा भी हमारा ठीक रहेगा। बहुत टेस्टी ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। साथ में मैंने हरी मिर्चें काट के वो शामिल कर दी हैं 2 अदद। इनको हल्का सा रोस्ट करूंगी। जैसे ही खुशबू आनी स्टार्ट होगी तो इसका चूल्हा बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे करी, क्योंकि ये बहुत जल्दी मसाले जल जाते हैं। जैसे ही इसमें खुशबू आनी स्टार्ट हुई, मैंने मूलियां जो कद्दूकश करके रखी थी वो शामिल कर दिया। पानी वगैरह नहीं निचोड़ा था इनका। अभी इसमें पानी खुश करूंगी। इसके साथ ही मूली शामिल करने के बाद इसमें साथ ही नमक शामिल कर दिया था। अब इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करूंगी, ताकि मसाला मूलियों के साथ और मूलियों के साथ ही साथ जो है वो पानी भी ड्राई हो जाए। साथ ही इसमें जो है इसी पॉइंट पे जब मैं मूलियों का पानी खुश्क हो रहा है, इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी काली मिर्च और अपने जायके के हिसाब से इसमें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम रखें, दादर मिर्च शामिल कर दी है। इसको शामिल करने के बाद अच्छे से जो है वो मिक्स करूंगी। ये देख सकते हैं आप, इसका पानी बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे बाजू का हम मूलियों का बनाते हैं। जितना मर्जी पानी निचोड़े, नमक शामिल करें तो कुछ थोड़ी देर बाद पानी जो है मसाला छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे पराठे ना फटने लग जाते हैं, सही नहीं बनते हैं प्रॉपर। तो इस तरह इंशाल्लाह आप बनाएंगे, टेस्ट भी लाजवाब होता है और कोई आपको मसला नहीं आएगा। आप ऐसे रात को भी मसाला बना के रख सकती हैं और ब्रेकफास्ट में जो है इनके पराठे को एंजॉय कर सकती हैं। इस वीकेंड इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें मेरे। ये देख सकते हैं मूलियों का जो है वो पानी खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया। इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया और इसको मिक्स करके जो ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसको कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसके पेड़े जो है पराठे बनाएंगे। इसके लिए पेड़े बना के रख लिए थे, इसको बेल लूंगी। छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं, आप देख सकते हैं। आपको जिस साइज का पराठा बनाना है आप अंदर भी स्टफ करके बना सकती हैं। मैं 2 लेयरिंग करूंगी, दोनों को अच्छे से जो है वो बेल लूंगी। दोनों पेड़ों को ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, हम फिलिंग ऐड कर देंगे जो हमने बनाई थी और इसको अच्छे से इक्वली स्प्रेड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो है दूसरी चपाती रख देंगे। इसके ऊपर ये देख सकते हैं ऐसे दूसरी रोटी रख के फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसको हम जितना साइज के हिसाब से बारीक पराठा है वो बेल लेंगे। बेलने के बाद अच्छे से इस तरह पहले हाथ से अच्छे से, ताकि ये खुले ना, इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बाद इसको बेल लेंगे ऐसे इस तरह और पैन रखेंगे, इसको गर्म करेंगे। इसमें पहले एक साइड से सेक लेंगे, फिर दूसरी साइड से। आपको छोटे बनाने हैं, जिस साइज के आपको पसंद है आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी साइड चेंज कर दी, एक साइड से पक चुका था। अभी इसको जो है वो दूसरी साइड पे कुक करने के बाद आप चाहें तो नीचे उतार के हल्का हल्का देसी घी लगा ले, या इसके ऊपर ही, मुझे ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए इसलिए इसके ऊपर ही घी लगा के इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सारे घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे और कोई मसला नहीं है, इससे कोई मसला पेट खराब वगैरह नहीं होगा। इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने चम्मच की मदद से ही थोड़ा इसकी स्टीम निकाल दी कि ताकि अच्छे से क्रिस्पी रहे पराठे हमारे। तो ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के जो है हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह ही मैं जो है वो दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँगी। अपना जो है सारे पराठे इस तरह तैयार करके इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब बहुत इंजॉय करेंगे। सर्दियों में दोपहर में बहुत अच्छे लगते हैं और ये ब्रेकफास्ट में भी जब भी चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।